नमस्कार। रियल ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धरती पुत्र मंगल की। मंगल भगवान का हमारे लाइफ में क्या रोल होता है, आज हम वो जानेंगे। देखिए, 3 7 11 राशि जो होती हैं, वो राशि वो होती हैं जहाँ पे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। आप क्रिएटिविटी शो करते हैं वहाँ पे। आप अपने आर्टिस्टिक स्किल शो करते हैं। ये सारी चीज़ें आप 3 7 11 में आप लोगों से बात करते हैं और शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। जो 2 6 और 10 राशिज होती है, जो अर्धी साइंस होते हैं, वो वो राशिज होती हैं जहां पर आपको अकेले काम करना होता है। मार्स के तीनों नक्षत्र अर्धी साइंस में आते हैं और आधा नक्षत्र एरी साइंस में आता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि 2 6 10 में आप पहले मेहनत करते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तभी आप उनको दूसरों को शो ऑफ करते हैं। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन सबसे पहले अपनी स्किल्स डेवलप करने में मेहनत करता है, उसके बाद वो पब्लिक के सामने आता है, अपनी स्किल्स शो ऑफ करता है। सेम ही पुलिसमैन भी होते हैं, वो अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद अपने टेस्ट पास करके एक जॉब में आते हैं। यही मार्स का बेस्ट पार्ट है। मार्स के पास बेसिकली कान नहीं होते, मार्स सुनता नहीं है किसी की। बंदर जो होते हैं वो मार्स के कारक होते हैं। आपने देखा होगा बंदर के कान कितने छोटे छोटे होते हैं, इसी वजह से होते हैं। मांगलिक दोष जो लगता है एक कुंडली में, वो लगता है जब मंगल, जो हमारे प्लैनेट होते हैं, वो 12th हाउस में होते हैं, फर्स्ट हाउस में होते हैं, 4th हाउस में होते हैं, 8th हाउस में होते हैं और 7th हाउस में होते हैं। इन घरों में मांगलिक दोष लगता है। देखिए, मंगल जहां पे भी बैठते हैं ना, वहां पे वो क्रुअलिटी शो करते हैं, क्योंकि विदाउट क्रुअलिटी वो अपना काम कर नहीं पाएंगे। अगर वो सॉफ्ट हो जाए, एक आर्मी कमांडर अगर सॉफ्ट हो जाए, तो वो अपना काम कर नहीं पाएंगे। मंगल अगर एरीज में है तो आप देखेंगे उनके फेस और हेड पर मार्क होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं डिप्लोमेटिक होते हैं, या ये करें डुअल पर्सनालिटी के होते हैं। उनको अपनी हेल्थ पे काम करना रेगुलरली अच्छा लगता है। मार्स अगर टॉरस में होते हैं तो यहाँ पर भी उनको हेड और फेस पे मार्क्स देते हैं। कई बार आपने देखा होगा उनके फोरहेड पे भी मार्क मिलता है आपको। सेकंड हाउस जो होता है वो बैंकिंग भी शो करता है, इसलिए आप देखेंगे ऐसे लोगों का 2 से 3 बैंक अकाउंट भी होते हैं। का भी मंगल 2 में होता, टॉरस में या मंगल 2 में होता। पैसे की वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हमेशा रहती है, इनके पास पैसे कभी भी जुड़ते नहीं। तभी ये लोग हमेशा अपने साथ कैश कैरी करने में बिलीव करते हैं, अपने रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस रिसोर्सेज का भी है। जिनका भी मंगल 2 में होता है या मंगल टॉरस का होता है, जब तक दिन में वो एक दो बंदों से अपशब्द या हीटेड आर्गुमेंट्स ना हो जाएं तो उनका दिल नहीं निकलता। मार्स अगर जेमिनाई में हो तो ऐसे लोगों को थायराइड इश्यूज होते हैं, उनकी वॉइस में एक हस्कीपना होता है। ऐसे लोग ना बेसिकली इंटरनेट की चोरी करते हैं, या तो ये अपने नेबर्स का इंटरनेट चुरा लेंगे, या अपने दोस्तों को बोलेंगे मेरे को इंटरनेट दो, मेरे को इंटरनेट यूज करना है। अपना इंटरनेट कभी यूज नहीं करते हैं ऐसे लोग। बट ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत दृढ़ निश्चय होते हैं, और पूरी लाइफ में, अपनी लाइफ में पूरी लाइफ स्ट्रगल करते हैं। जो एरीज, जो मंगल जेमिनाई के होते हैं। जिनका भी मंगल लियो में होता है, वो अपनी जॉब सिर्फ एक ही वजह से स्विच करते हैं, उनके बॉसेस की वजह से। जिनका मंगल वर्गों में होता है, उनके तो डॉक्टर 2 या 3 होते हैं, हॉस्पिटल भी 2 या 3 होते हैं। वो एक हॉस्पिटल या एक डॉक्टर के साथ स्टिक रहते ही नहीं, उनको एक डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता। मंगल अगर लिब्रा में होता है तो आप ये देखेंगे इनका एक पार्टनर, अपार्ट फ्रॉम द रियल वन, अपार्ट फ्रॉम लाइफ पार्टनर, एक पार्टनर की लाइफ में एक बैकअप के रूप में हमेशा रहता है। ये अपना एक सेफर साइड लेके चलते हैं कि जस्ट इन केस कभी डाइवोर्स हो गया तो इनसे हम शादी करेंगे। मार्स अगर स्कॉर्पियो में होता है तो ये आपके हिडन पार्ट में आपको कुछ ना कुछ मार्क देके जाते हैं। मार्स अगर सेजिटेरियस में हो तो आपके जो बॉसेस होते हैं उनसे इश्यूज होते हैं, आपको बैंक से लिटिगेशंस होते हैं पैसे को लेके, और आपके फादर से आपके इश्यूज रहते हैं। जब भी देखिए मार्स 10th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं अपनी पोजीशन से, ठीक है। बट जब भी मार्स ट्रांजिट में 10th प्लेस, अपने ट्रांजिट में 10th प्लेस नेटल पोजीशन से 10th प्लेस में ट्रांजिट कर रहे होते हैं जिस भी महीने,
आप वो देखेंगे कि वो महीना आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। सपोज मार्स जेमिनी में है, उनसे 10th एरीज राशि पड़ती है, तो जब भी मार्स एरी से ट्रांजिट करेंगे वो आपके लिए बहुत बहुत ही हार्मफुल पीरियड होगा। क्योंकि जब भी कोई भी प्लैनेट अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन से नेटल चार्ट में ट्रांजिट करता है, सपोज जब जुपिटर अपने ट्रांजिट 4th हाउस से करते हैं, वो उनका एग्जॉल्टेड पोजीशन है और वो अपने नेटल पोजीशन से 8th होते हैं। तो जब भी जुपिटर टॉरस में होते हैं और ट्रांजिट कर रहे होते हैं सैजिटेरियस से, वो जो ईयर होता है वो सबसे बैड ईयर होता है किसी भी जातक के लिए। जब वीनस ट्रांजिट करते हैं सिक्स पोजीशन से अपने नेटल पोजीशन से, वो महीना जो होता है सबसे बैड महीना होता है उनकी मैरिज के लिए, उनके पैसे के लिए, ठीक है, और जो भी सिग्निफिकेशंस वीनस आपके चार्ट में होल्ड करते हैं उन सबके लिए। देखिए, मार्स बताता है कि आपका घर कैसा होगा, आपका लैंड कैसा होगा। वीनस बताता है आपका घर की लोकेशन कैसी होगी, कितना ब्यूटिफिकेशन होगी आसपास। और मरकरी क्या बताता है? मरकरी बताता है आपका एड्रेस कैसा होगा। बेसिकली आप ये देखेंगे जिनका भी कॉर्नर हाउसेस होते हैं, अगर उनका राहु और केतु डिबली है या कोई प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में बैठा है, उनको कॉर्नर हाउसेस में नहीं रहना चाहिए। जो भी कॉर्नर हाउस में रहते हैं या तो वो एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं या उनका राहु केतु अच्छा होना चाहिए। देखिए, आपको रेट्रोग्रेड मार्स कब मिलता है? रेट्रोग्रेड मार्स आपको तब मिलता है जब आप अपनी पिछली लाइफ में कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर पाए थे, आपको टाइम नहीं मिल पाया था, या आपको ध्यान नहीं रहा, या कोई किसी भी वजह से आप वो काम नहीं कर पाए थे, तो इसी वजह से आपको रेट्रोग्रेडेड मार्स मिलता है, जहाँ पे आप अपनी वो सारी इच्छाएं पूरी कर लें जो आपने पिछली लाइफ में नहीं की थी। जो भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाता है ना, वो बेसिकली अपनी रियल सिग्निफिकेशन छोड़ देता है। वो या तो राहु की तरह काम करेगा या केतु की तरह। या तो वो बहुत कंपल्सिव हो जाएगा या तो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा। देखिए, रेट्रोग्रेड मार्स आपको क्यों मिलता है? कोई एक एक्शन, या ये कहें कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसा काम जो आप पास्ट लाइफ में नहीं कर पाए थे, उसीलिए आपका इस लाइफ में मार्स रेट्रोग्रेड मिला है उस हाउस से रिलेटेड। तभी आप इस लाइफ में उस रेट्रोग्रेड मार्स को बहुत फोर्सफुली अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, उस हाउस से लिए जिस भी हाउस में आपका मंगल रेट्रोग्रेड मिला है आपको, वो आपकी इच्छा इस लाइफ में जरूर पूरी करेगा। मार्स को दो एक्स्ट्रा एस्पेक्ट्स दिए गए हैं, 4th और 8th एस्पेक्ट। जो मार्स का 4th एस्पेक्ट है, वो अगर वीनस पे पड़ जाए, आप देखेंगे कि आप अपने हस्बैंड के रिलीजन से खुश नहीं रहेंगे। आपके हस्बैंड या आपका स्पाउस जो भी करता है, आप उससे खुश नहीं रहेंगे। आप इनफैक्ट अपने हस्बैंड के बॉसेस से भी खुश नहीं रहेंगे। आप अपने हस्बैंड की बॉसेस की कार से खुश नहीं रहेंगे। आप जब भी अपने बॉसेस की या अपने फादर की गाड़ी चलाएंगे, वो आप एक्सीडेंट कर दोगे और आप ही को ही ठीक करा के देनी पड़ेगी। आप अपने बॉस को हेल्प करोगे उनकी लाइफ पार्टनर चूज करने में, उनको रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में, बट स्टिल आपकी जो वाइफ होगी वो आपके बॉस और उनके जो पार्टनर होंगे उनसे खुश नहीं रहेंगी। बेसिकली जो 4th एस्पेक्ट होता है ना मार्स का, वो एक मदरली नेचर को रिप्रेजेंट करता है, बट फिर भी वहां से खुशी नहीं मिलती। जब ये एस्पेक्ट 7th हो जाता है, जब मार्स का 7th एस्पेक्ट आता है, ये एकदम हेड ऑन एस्पेक्ट होता है, एकदम आमने सामने। ये क्लियरली और ओपनली बताता है कि उसको यहाँ पे क्या करना है। वो आपको एकदम जगाएगा, उठाएगा कि उठो और काम करो। जो मार्स का 8th एस्पेक्ट होता है, वो एक फाइनल ट्राई होता है आपको बचाने, आपको अपनी उस जगह से बचाने के लिए जहां पे आप अपनी लाइफ में लगातार गलतियां करते आ रहे हैं। ऐसे लोग ऐसे डायलॉग आपको मारते हुए सुनेंगे, अब तुम मेरी तरफ से मर चुके हो, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मेरे को आपसे कोई लेना देना नहीं है, अब आप जियो या मरो, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। ये मार्स का 8 एस्पेक्ट करता है।